गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश होने के बाद से एक सवाल उठ रहा है कि जो इस तरीके की जो फ़्लाइट पास से गुजरती है उसके आसपास जो इलाके में लोग रहते हैं उनके मन में क्या है, क्या किसी तरीके का डर उनके पास उनमें उनमें है जब से ये फ़्लाइट क्रैश हुई है, या एक उनके लिए रूटीन बन चुका है और वो डरते नहीं हैं, या उनको लगता है कि जो क्रैश हुआ है वो एक तरीके की घटना है, वो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। इस वक्त हम द्वारका के बागडोला गांव में हैं। ये एयरपोर्ट से जस्ट लगा हुआ ही एरिया है और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री वॉल, ये एयरपोर्ट की ही ज़मीन है, ये रनवे के लिए छोड़ी गई है और यहाँ से बहुत ही पास में एयरपोर्ट है। आप जिस तरीके से एरोप्लेन जा रहा है उसकी साइज़ और उसकी दूरी से पता कर सकते हैं कि कितना पास में ये गांव है। हमारे साथ यहाँ के एक निवासी हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नीलम यादव नाम है। आप कब से यहाँ रह रहे हैं और मेरा जन्म यहीं से है। जन्म यही हुआ है? जन्म यहीं हुआ है। ये एरोप्लेन इतने पास से जाता है, कभी किसी से डर हुआ है, डर लगा आपको कि कभी कोई हादसा हो सकता है? भाई जी, डर तो सभी को लगता है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? है ही एयरपोर्ट नज़दीक में आ गया तो कहाँ जाएंगे अब। तो अब तब से यहीं रहते हैं? हाँ। हाँ, जन्म से ही हैं हम तो। अब कभी हुआ है कि 40 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, तब से ही हैं। जैसे वो अहमदाबाद में हादसा हुआ, एयरपोर्ट से लगा हुआ है, विद इन 2 किलोमीटर के अंदर हुआ है, आपका घर भी, ये पूरा एरिया भी 2 किलोमीटर के अंदर ही आता है एयरपोर्ट के रनवे से? 2 तो किलोमीटर भी नहीं है, ये तो 1 किलोमीटर ही है। 1 किलोमीटर भी नहीं है पूरा। 1 किलोमीटर भी रेलवे लाइन के उस साइड में आपका वो है, एयरपोर्ट है, इधर हम हैं। तो ये तो जो हादसा होगा वो तो भैया कभी होगा, तो उसमें तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये और तो दिन परमाणु। रात यहाँ फ्लाइट जाती है, क्या किसी तरीके का नींद आना, आवाज़ इतना, कभी बच्चे छोटे छोटे हैं, सो पाते हैं आप लोग रात को? नहीं, रात को तो हमें तो पता भी नहीं लगता है। देखो, हम तो यहाँ बचपन से यहीं चल रहे हैं, तो हमें पता नहीं होता है। हाँ, कोई बाहर से कभी 10-20 साल में यहाँ आके रुका है, वो रात को नहीं सो पाता है। नहीं सो पाते। वो उठ के भाग जाएंगे। इतनी आवाज़ आती है। हाँ, इतनी आवाज़ आती है। और जब बड़े प्लेन जो जाते हैं उसके वजह से क्या घर के अंदर कम एक तरीके का हाँ, कोई कंपन होता है। कंपन? बिल्कुल कंपन होता है। बर्तन तक गिर जाते हैं। अच्छा। बर्तन जो हम वहाँ जैसे अलमारी वगैरह में रखते हैं, वो बर्तन भी गिर जाते हैं। एक तरीके का ये देखा जाए तो पॉल्यूशन ही है, एयर पॉल्यूशन भी है, आप लोगों हाँ, के बिल्कुल है जी। शिकारी हैं एयर पॉल्यूशन के। बिल्कुल है जी। तो कभी किसी से बातचीत नहीं हुई कि ये इतना पास में एयरपोर्ट जाने से जो आप लोगों को नुकसान होता ये है? अब क्या कह सकते हैं, किसको कहें? एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्या कहेंगे हम? जब एयरपोर्ट बन गया है, अब इसका रनवा उधर से दिया गया है। वो पूरा जो नाला जो दिया हुआ है, जो रोड दिया है, वो इसी के लिए दिया गया है। बट जाती फिर भी यहीं से है। आप देख रहे हो, आप कितनी देर से खड़े हो यहाँ, कितनी जा चुकी है आपके सामने? लगभग 2 मिनट हुआ है और 2 मिनट के लिए तीसरी फ्लाइट। तीसरी नहीं, हर 55 सेकंड में एक फ़्लाइट है। हर 55 सेकंड में। हर 55 सेकंड में एक फ़्लाइट है यहाँ पे। और छोटे बच्चे आपके हैं, वो क्या डरते उड़ते हैं, डर लगता है उनको? नहीं, हमारे देखो बच्चों को भी आदत हो चुकी है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे डरें, हमारे बच्चे नहीं डरते हैं। और जिस तरह की घटना हुई उसके बाद से काफ़ी लोगों के अंदर एक स्वाभाविक सा डर शुरू हो गया है कि भाई डर तो देखो सबको लगता है। डर तो सबको ही लगता है। ये तो है नहीं कि हम नहीं डर रहे हैं, हम भी डरे हुए हैं। अब जिस दिन जो होगा वो तो परमात्मा करेगा, जो भी अच्छा होगा। पर कोई ऑप्शन है यहाँ से जाने का आप लोगों के? नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है जी। गांव का गांव कहाँ उठ के जाएगा? पूरा ही गांव है। इधर डी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये कहाँ जाएंगे अब? जा नहीं सकते हैं कहीं भी। तो ये कितना बड़ा गांव है सर? ये कितने लोग हैं यहाँ पे? पूरा एरिया है। यहाँ होंगे कम से कम भी नहीं तो 300-400 घर तो अपने गांव के हैं। और ये फिर बी ब्लॉक है, इसमें 200-250 घर इसमें हैं। सी इसमें डी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में 100-125 घर हैं। उधर बी ब्लॉक भी है, ए ब्लॉक भी है, तो उनमें सभी में है। सभी लोग रहते हैं। हाँ। तो जैसा आपने सुना, यही पूरा एरिया जो है इसमें 350-400 घर हैं और काफ़ी रेजिडेंशियल इलाका भी है और दुकान 700-800 घर पूरे इलाके में है। और ये जो एरिया है और बहुत पास में, बेहद ही पास एयरपोर्ट है यहाँ से, और जिसकी वजह से एक तरीके का एक साधारण सा जो कंपन घरों में होता है, एक जो डर होता है, वो लोग उसका सामना रोज़ाना बेसिस पे करते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, आप इतने पास से एरोप्लेन जाता है और हादसा भी हुआ, किसी को कोई डर लगता है कभी आप लोगों में? डर तो लगता ही है भैया। डर लगता है।
रोज कितनी फ्लाइट जाती हैं, तो क्या किसी तरह अब डर रहा है या अब खत्म हो गया कि रोज का ही काम है ये तो? नहीं, रोज का ही है ये तो, जाती आती रहती है ये। रात को भी जाती आती रहती है, सुबह तो और भी जाती आती रहती है ज़्यादा ही। तो रात को कभी डर लगता है, सोने नींद ऊंद को दिक्कत होती है? नींद में दिक्कत तो होती है, डर भी लगता ही, पर रहते हैं जब भी। अब ये अहमदाबाद में घटना घट गई एकदम एयरपोर्ट के पास में ही हुआ है, वो एक से एक लोगों में और डर शुरू हो गया है। हाँ, डर तो भैया है ही, सबको ही है डर तो, सबको ही है। पास में एयरप्लेन जा रहा है, घर पे और लोग क्या बोलते हैं, कभी रिश्तेदार आते हैं जो उनको आदत नहीं है तो वो डरते हैं या क्या रह नहीं पाते हो यहाँ पे? वो तो सो ही नहीं पाते हैं। सो नहीं पाते, नहीं। चले आते हैं। हाँ। तो यहाँ पे दुकान दुकान पे भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करके कोशिश करते हैं कि क्या उनको क्या लगता है कि जब यहाँ पे इस तरीके का जब घटना होती है। भैया आपका नाम? जी आजम अली नाम मेरा। आजम भाई, जब इतने पास एरोप्लेन जाता है, काफ़ी साल से आप जब यहाँ रहे हैं, किसी तरह डर लगता है कभी? सर डर तो रहता ही देखो हमेशा, क्योंकि इससे पहले भी करीब 2013 या 12 में करने एक प्लेन क्रैश हुआ था यहाँ फाटक में, तो उस टाइम भी सर डर तो डर ही रहता है, तो किस चीज़ का भी सही, ठीक है, तो डर तो रहेगा ही सर हमेशा। अहमदाबाद में जब हुआ अभी रिसेंटली, जब आपने देखा एयरपोर्ट के जस्ट पास में ही जो बने थे रिहासी इलाके, वहाँ पे गिरा, काफ़ी लोगों की मौत हुई, उस घटना के बाद से किसी तरीके का डर थोड़ा मन में आया हो? डर मन में तो सर हमेशा ही शुरू से ये मन में डर तो रहेगा ही हमेशा इस बात को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी एक बार घटना हो चुकी है, तो डर तो हमेशा रहता है। अब 4 दिन पहले, ये 2 दिन पहले ये हादसा हुआ है, तो डर तो रहेगा सर। और जब एरोप्लेन इतने पास से जाता है, किसी तरीके की आवाज़ इतनी आती है? आवाज़ तो रहती, तो प्लेन है, बड़ा इंजन है, तो साउंड तो करेगा सर से, तो बस एडिट कुछ नहीं होता कि भाई हैबिट में आ चुका अपनी। हैबिट में आ चुका है आप लोग? हमेशा यहाँ पर रहते हैं तो सर ऐसा तो लगता ही है। कितने साल से यहाँ? सर मैं 2018 से हूँ ना। जी जी। तो आप किसी तरह का डर नहीं लगता? डर तो सर वैसा कुछ नहीं किसी चीज़ का, वैसे ना वैसा कोई डर नहीं। और कभी यहाँ से शिफ्ट होने का मन करता है इस ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं। तो ये जो लोग हैं इनका कहना है कि डर अब लगता है, लेकिन डर उस तरीके का डर नहीं कि उस एरिया को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से ये जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, और ये जो फ़्लाइट है उसका आने जाने का जो सिलसिला है लगातार वो जारी है। हर 55 सेकंड या कहें 1 मिनट के अंतराल में फ़्लाइट इस रास्ते से गुज़रता है, और आगे ही लगभग 1 किलोमीटर का जो दूरी है वहाँ पर ये एयरपोर्ट है और वहाँ पे वो लैंड करता है। काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक डर चला गया है। देखिए एक बार फिर से हम दिखा दें आपको, ये इंडिगो की फ़्लाइट है, बेहद ही कम दूरी से ये जा रहा है और आगे रनवे है। लगभग कहा जाए कि एकदम ही पास से एयरप्लेन की लैंडिंग होती है, और ये रहवासी इलाका है। जो घटना जिस तरीके की हमने देखी है अहमदाबाद में, उसी तरीके का ये एरिया है पूरा। लोगों में डर नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब घटना होगी तो कहीं भी घटित हो सकती है। एक सबसे बड़ा एक समस्या और भी है, जिस तरीके का नॉइज़ आता है, एक तरीके का एयर पॉल्यूशन जो लोगों को यहाँ पे रहना सहना पड़ता है, उसको लेकर शायद लोगों में जानकारी नहीं है। सरकार को उस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके की जो ये एयर पॉल्यूशन है वो लोगों के लिए भी खतरनाक है। हालांकि इस घटना के बाद से लोगों में एक स्वाभाविक डर है, लेकिन वो इतना डर नहीं कि वो छोड़ के चले जाएं। उनका मानना है कि ये रोज़ाना की चीज़ हो गई है और ये घटना कहीं भी घटित हो सकती है। कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।